साथियों नमस्कार, यशो मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहते हैं, जल के ऊपर, पानी के ऊपर। पानी हमारे शरीर में क्या प्रभाव रखता है और उससे हमको क्या लाभ मिलते हैं, और हमारे ओरा को, हमारे वलय को कितना बढ़ाता है, किस स्तर पे बढ़ाता है, और पानी से किस तरीके से हम अपनी एनर्जी लेवल को, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। इतना ताकतवर जल तत्व है। आपने देखा होगा मंदिरों में भी, कभी भी यदि मंदिर में हम धूप दीप करते हैं तो जल का लोटा जरूर रखते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक, ऋषि मुनि, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी रिसर्च बहुत आगे के लेवल की थी, और उन चीजों के महत्व के लिए जल का लोटा मंदिर में अवश्य रखा जाता है, वो भी पर्टिकुलर तांबे का, क्योंकि तांबा एक ऐसी धातु है जो जल को और पावर देता है। या तो चांदी हो या तांबा हो, ये दो आपको जल के लोटे अवश्य मिलेंगे, क्योंकि दोनों की एक तासीर है, जल को शुद्ध करते हैं और जल तत्व के प्रभुत्व को बढ़ाते हैं। अब हमारे शरीर में जल क्या असर डालता है, आपने देखा होगा तीर्थ का जल है ना, या गुरु स्थान पे जाओ तो वहां का जल लोग आचमन करते हैं, लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस जल में जो पॉजिटिविटी है, उस जगह का जो प्रभाव है, उस जगह का जो कॉस्मेटिक एनर्जी है, उसको जल में एक मेमोरी होती है। जल हर पॉजिटिव चीज हो या नेगेटिव चीज हो, उसको एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है। तो वहां का जल पीने का, या तीर्थ जल को पीने का महत्व यह है कि वहां की पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचती है, आपके शरीर में समाहित होती है। जब पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में समाहित होती है तो नेगेटिव एनर्जी का विसर्जन हो जाता है, वो निकल जाती है शरीर से टॉक्सिन के माध्यम से, है ना। तो इस तरीके से वो अपने आप बाहर होने लगती है। आप जितना पॉजिटिव होंगे उतनी नेगेटिविटी आपसे बाहर होगी। अब ये जल, तीर्थ का जल आप तक नहीं पहुंच पाता है, या आप नहीं उसको मंगा पाते हैं, तो आप मंदिर में जो लोटा रखा है ना, उसका जल जो है, उसमें आह्वान करते हैं पवित्र नदियों का नाम लेकर। आपने देखा होगा पंडित वगैरह पूजा करते हैं, घर में पूजन होता है, जब सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह होती है, तो जब भी जल का कलश भरते हैं तो उसमें आह्वान किया जाता है, नाम लिया जाता है ना। जब मन चंगा तो कटौती में गंगा, भावना ही है। तो वो अपने आप एनर्जाइज तो होते ही है, क्योंकि वो धूप दीप सब लग रही है और भगवान के समीप रखा हुआ है, वहाँ पूजा पाठ होते हैं, दिया बत्ती होती है, आप नमन करते हैं, आप वहाँ प्रार्थना करते हैं, आप वहाँ मंत्रों का जाप करते हैं, तो वो सारी शक्तियां जल अपने आप में अवशोषित कर लेता है, समाहित हो जाती है वो पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर। आप आचमन करते हैं उस जल का, आपके शरीर में पहुंचता है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, गिलास लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करें तब रख दीजिए, और उस जल को हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद पी लीजिए। आप देखिए एक शील्ड बन जाती है आपके शरीर में, आपके ओरा में, जो कोई भी नेगेटिव चीज को आप तक पहुंचने ही नहीं देगी। लोगों को डर रहता है ना, भय रहता है, तंत्र क्रिया कर रहा है, कोई नजर दोष है, कोई ये है, वो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, अलग अलग उपाय हम बताते हैं, पर ये सबसे सटीक और सबसे जबरदस्त उपाय है कि उस जल का, हनुमान चालीसा का पाठ करके उस जल का आप सेवन करते हैं। वो जल आपके शील्ड को, आपके सुरक्षा चक्र को, आपके ओरा को प्रबल करता है, ताकत देता है, एक नई एनर्जी देता है, और उसका प्रभाव आप नियमित करते जाएं। महीने सवा महीने के 40 दिन के बाद आपको उसका प्रभुत्व अपने आप समझ में आने लगेगा, और उसके आप आदी हो जाएंगे। उसके बिना यदि जिस दिन आप ये जल नहीं लेंगे, उस दिन आप लगेगा कि थोड़ी सी एनर्जी कम है, आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो समाप्त होने लगेंगे, स्वतः समाप्त होने लगेंगे। आप करके देखिए, ये लाभ देगा, और आपकी जो पिछले जन्मों के पाप कर्म है इनको भी समाप्त करता है ना। क्योंकि चिरंजीव है, बजरंग बली चिरंजीवी है, वो इस धरती पर है, वो श्री राम के अनंत भक्त है। तो श्री राम की स्तुति करते हैं, भगवान बजरंग बली की स्तुति करते हैं, तो आपके दोष तो
स्वतः समाप्त होते हैं। इस आशीर्वाद है उनको भगवान श्री राम का। आप करके देखिए, लाभ होगा। और हमारी बात अच्छी लगती है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ भी क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए, अच्छा भी पूछिए। यदि कुछ चीज बुरी लगती है तो जरूर बताएं, हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।